गाइस, जैसा कि लास्ट वीक हमें मार्केट में काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली, बहुत ही बड़ी यहाँ पे बियरिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है वीकली चार्ट पे, जिसने कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी इसको भी यहाँ पे ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया है। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए हमारा किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस रहना चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम, अच्छी ट्रेड प्लान कर सके, कहां पे वापस से हमें अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, वो सबके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर डिस्कस करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां से मार्केट ने एक ब्रेकआउट करना चालू किया था हॉरिजॉन्टल बेसिस पे, जहां पे ये पहले हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था। दोबारा मार्केट आगे इसकी आसपास ही यहीं पे रेजिस्टेंस फेस करा, जहां पे ड्यूरिंग द वीक हम इसके ऊपर गए थे पर सस्टेन नहीं कर पाए, वापस से एक सेलिंग हमें देखने को मिली। उसके बाद वापस से मार्केट इसके आसपास आया, इसके ऊपर तो गया पर कैंडल अच्छे से यहाँ पे क्लोज होती हुई नजर नहीं आई, जहां पे एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल हमें देखने को मिल रही थी। लास्ट वीक मैंने आपको एक सिंपल सी बात कही थी कि ये जो शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे बनी है, एग्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है काफी लंबे टाइम से, 2008 के आसपास से 16 साल से हमें ये देखने को मिल रही है। इसके आसपास मार्केट जब भी आता है तो यहाँ पे हमें सेलिंग का एक प्रेशर देखने को मिलता है। इस तरह से पीछे भी आप कई बार चेकआउट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली उसी को टच करके और 50,000 के यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट टच करके कंटिन्यू सेलिंग में आया था, उस वजह से शूटिंग स्टार कैंडल हमें देखने को मिली थी। तो हमने यही प्लान किया था लास्ट वीक कि अगर मार्केट इसके लो के नीचे निकलना चालू करता है तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है और बाइंग के लिए अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा 49,666 के ऊपर। एग्जैक्ट ये लेवल मैंने आपसे शेयर किया था। पूरे वीक आप चेकआउट कर सकते हैं, जो मार्केट ने हाई लगाया है एग्जैक्ट वो 49,252 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। पूरे वीक की मार्केट इस लेवल के आसपास तक भी नहीं गया। एग्जैक्ट यहाँ पे आप हाई चेकआउट कर सकते हैं वीकली कैंडल का 49,252 का हमें देखने को मिल रहा है। और इस तरह से हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे रेंज काफी ज्यादा श्रिंक होती हुई जा रही है, जहां पे मार्केट बैक टू बैक इसी चैनल के अंदर में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। पहले इसकी रेंज काफी ज्यादा बड़ी थी, जहां पे मार्केट अच्छे से ट्रेवल कर पा रहा था, फिर यहाँ पे टाइम के साथ इसकी रेंज काफी ज्यादा छोटी हो गई थी। तो अभी फिलहाल यहाँ पे मार्केट सेलिंग दिखाता हुआ नीचे आया है और काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है। तो यहाँ पे अग्रेसिव होकर हम बाइंग के बारे में तो नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन सा भी होता हुआ नजर आ रहा है। क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम चेकआउट करते हैं तो कोई भी इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें इसके नीचे देखने को नहीं मिली थी ट्रेंड लाइन के, पर ये वाली क्लोजिंग काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो अगर मार्केट कंटिन्यू इसके लो के नीचे ट्रेड करना चालू करता है नेक्स्ट वीक, तो एक और सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। बस सिर्फ एक ही बात का हमें ध्यान रखना है कि इमीडिएटली जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो वहां पे हो सकता है थोड़े बहुत हमें रेस्ट देखने को मिले, थोड़ा बहुत पुल बैक वगैरह देखने को मिले, फिर वापस से मार्केट ड्यूरिंग द वीक एक सेलिंग हमें दिखाता हुआ नजर आए। तो ये जो हम वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस कर रहे हैं, पूरे वीक के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक अगर मार्केट इसके लो के नीचे थोड़ा ट्रेड करना चालू करता है तो एक और सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे बन सकता है। वहीं पे अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है या हल्का फुल्का नीचे जाके मंडे को ही वापस से इसके अंदर ही सस्टेन करता रहता है या गैप अप खुल के इसके अंदर सस्टेन करता रहता है, तो यहाँ पे फिर मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल जिगजैग बना रहेगा, जहां पे चॉपी मोमेंटम हमें देखने को मिलेंगे इस तरह से ऊपर नीचे के, क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों फाइट करते हुए नजर आएंगे बीच में। यहां से अगर मार्केट ऊपर निकलता भी है तो धीरे धीरे करते हुए हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, और जहां पे ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है 48,200 से लेकर 300 का, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर कई बार सस्टेन करने की कोशिश कर चुका है पर नहीं कर पा रहा है, अच्छे से क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है। यहीं से वापस से एक शार्प सेलिंग होती हुई नजर आई है। तो इसके ऊपर जब कुछ जाना चालू करते हैं तभी यहाँ पे अग्रेसिव होकर हम बाइंग साइड पे पार्ट ले सकते हैं। जब तक इसके बीच में यहाँ पे बना रहेगा कैंडल के, तब तक हमें जिगजैग वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, जहां पे इंट्राडे में हो सकता है थोड़े बहुत हमें बाइंग के मूव भी देखने को मिले, सेलिंग के मूव भी देखने को मिले। इस तरह से यहाँ पे काम चल सकता है। और लो के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करते हैं तो हमारा सेलिंग के लिए ही प्लान रहेगा, कंटिन्यू हम ट्रेंड को राइड करते हुए चलेंगे। जहां पे मार्केट अगर नेक्स्ट वीक भी थोड़ा इसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो जितना ये टारगेट हमें इतना रेंज का देखने को मिल रहा है, इतना टारगेट हम यहाँ पे नीचे की साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं, जहां पे इन लेवल्स के आसपास तक भी फिर मार्केट हमें आता हुआ नजर आ सकता है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को अगर हम थोड़ा सा स्मूथ करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, तो इस तरह से यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही थी, जहां पे मार्केट बार बार यहाँ पे इसके सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था, और अपर साइड पे भी इस तरह से यहाँ पे एक चैनल की हायर साइड हमें देखने को मिल रही थी। तो लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि इसी लेवल के आसपास हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, जहां पे इस चैनल का भी रेजिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पे इस चैनल का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो जब इसके ऊपर कुछ मार्केट सस्टेन करेगा 49,666 के ऊपर, तभी हमें कोई बाइंग का अच्छा मूव मिल पाएगा, पर ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। 49,666 कहां से निकला था वो लेवल, यहाँ पे कंटिन्यू आप देख सकते हैं बार बार मार्केट ने इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था। तो मैंने आपसे यही कहा था कि इसके ऊपर ही कोई बाइंग का अच्छा मूव मिल पाएगा, पर वहां से धीरे धीरे करते हुए मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में बना रहा। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस चैनल का यहाँ पे ब्रेकडाउन सा होता हुआ नजर आ रहा है। बस सिर्फ यहाँ पे एक ही हमारे लिए प्रॉब्लम बनी हुई है कि कंटिन्यू सेलिंग में आके मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया है। अब इस टाइप के जो ब्रेकडाउन होते हैं यहाँ पे जब तक ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है, जब तक चलता जाता है,
पर अगर वापस से यहाँ पे पुल बैक होता है तो मार्केट फिर एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट वगैरह कर देता है, जहां पे कभी कभी हम इसके ऊपर भी वापस से आ सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, थोड़ा बहुत भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होना चालू होती है, तो यहाँ पे थोड़ा एक अच्छा अपसाइड का मूव हमें मिल सकता है इंट्राडे बेसिस में, जिसको हम कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि भले ही हमारा ओवरऑल यहाँ पे माइंडसेट नेगेटिव साइड में बना हुआ है, मेजर माइंडसेट, पर इंट्राडे में छोटे मोटे जो बाइंग के मूव हमें मिलेंगे अच्छे लेवल पे, वहां पे कम क्वांटिटी रखते हुए हम काम कर सकते हैं। पूरा ब्रॉड माइंडसेट तो हमारा वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बियरिश बना हुआ है, पर सिर्फ मंडे के लिए हम यहाँ पे थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे कम क्वांटिटी से हम बाइंग के मूव भी कैप्चर कर सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर चैनल पैटर्न देखने को मिलेगा। इसके अंदर में ही मार्केट काफी अच्छे से घूमता हुआ चल रहा है। पहले यहाँ पे थोड़ी फास्ट सेलिंग, शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी, पर जब से हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो सेलिंग काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है और मार्केट एक रेंज टाइप में यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे प्राइस धीरे धीरे करता हुआ नीचे की साइड पे शिफ्ट हो रहा है। स्टॉप लॉस क्रिएट करता है, बायर्स के थोड़ा रेंज वगैरह बनाता है, फिर वापस से ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है, फिर छोटा मोटा पुल बैक आता है, फिर वापस से ब्रेकडाउन होता है। इस तरह से मार्केट कंटिन्यू करता हुआ चल रहा है। तो हर कोई जब यहाँ पे बियरिश साइड पे फोकस कर रहा है, तो अगर मार्केट यहाँ पे हो सकता है अपनी प्रोबेबिलिटी को चेंज करें, तो अगर इसके ऊपर कुछ निकलना चालू करता है, पहली हमारी माइनर ट्रेंड लाइन ये वाली रहेगी, इसके ऊपर यहाँ पे छोटा सा बाइंग का मूव हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे इस लेवल के आसपास तक छोटा मोटा मूव हम पकड़ते हुए चल सकते हैं। और अगर इसको भी मार्केट थोड़ा सा रोक के या इस टाइप का प्राइजेशन बना के यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तब फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा और बाइंग के लिए मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे मार्केट 48,000 और 48,200 के पास तक भी जा सकता है, क्योंकि ये 200 से लेकर 300 का हमारा ये फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आएगा। और अगर मार्केट को वापस से अपसाइड पे जाना है, स्ट्रेंथ में जाना है, तो यहाँ पे इस चैनल को पूरा ब्रेकआउट करके जब मार्केट इस टाइप का प्राइजेशन बनाना चालू करेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक प्रॉपर स्विंग हमें देखने को मिलेगी कि यहाँ पे हाँ सेलर्स आते हुए नजर आए, सेलर्स ने कोशिश करी और उनको डिफीट करता हुआ मार्केट निकल रहा है, एक प्रॉपर लो को डिफेंड करता हुआ, हायर हाइज हायर लोज हमें देखने को मिल रहा है, तब जाके हम अग्रेसिव यहाँ पे बाइंग में पार्ट ले सकते हैं। फिलहाल ये जो प्लान हमने डिस्कस करा कि यहाँ से निकले, तो उसमें हमें कम क्वांटिटी रखते हुए काम करना है, क्योंकि अगेंस्ट द पूरी यहाँ पे सेलिंग हम प्लान कर रहे हैं। और यूं भी अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से हम देखते हैं तो यहाँ पे जो भी बार बार बायर्स बैठते हुए नजर आ रहे हैं, उनको मार्केट हटाता हुआ चल रहा है, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे होंगे। तो अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के इमीडिएटली ऊपर निकलता है, ये अपनी सारी पोजीशन कवर करना चालू करेंगे सेलर्स, तो एक हमें बाइंग का मोमेंटम मिल सकता है। वहीं पे सपोज करते हैं कि मार्केट एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हो गया, जहां पे हम क्लोज करके गए हैं उसी के आसपास। तो एक दिन पहले क्या हुआ था कि मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हुआ, एक टिक नीचे की साइड पे लगाया, सेलिंग दिखाई एक, उसके बाद ऊपर रिकवर कर दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, एकदम ना के बराबर हो जाते हैं। तो इसके लिए तो मेरा प्लान नहीं है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ पे नीचे निकल रहा है, तब फिर यहाँ पे मैं छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के पहले सेलिंग की साइड पे प्लान करूंगा, फिर हो सकता है उसको अच्छे से ट्रेल करते हुए हमें प्लान करना है, फिर हो सकता है कि मार्केट वापस से कुछ रिवर्सल दिखा दे। और लेट सपोज मार्केट फ्लैट तो खुला पर ऊपर निकलना चालू कर रहा है, तो फिर हम यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के बाइंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। और गैप अप के केस में तो यहाँ पे सेलर्स ये ट्रैप हो चुके होंगे, तो उसमें बाइंग का ही हमारा प्लान रहेगा, कोई अच्छा सेटअप हमें मिलता है तो। गैप डाउन के केस में बस हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर यहाँ पे ये जो बैठे हुए हैं सेलर्स वगैरह, ये भी अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो अगर मार्केट इमीडिएटली ऊपर नहीं आ रहा है, अगर इमीडिएटली ऊपर आ रहा है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस टाइप का प्राइजेशन दिखता है, तब हम वहां पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर इमीडिएटली ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे निकलना चालू कर रहा है, तो फिर सेकंड प्राइजेशन पे हम काम कर सकते हैं। तो गैप डाउन के केस में हमें सेकंड प्राइजेशन को यूज करना है इस तरह से, उसमें भी हमारी क्वांटिटी एकदम कम हो जाएगी, चाहे हमें बाय करना हो चाहे हमें सेल करना हो, क्योंकि सेलिंग में भी फिर अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे जा चुके हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 47,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसी के आसपास हमने यहाँ पे क्लोज किया है। उसके बाद 288 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है, फिर 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है, फिर 735 और उसके बाद 585 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है। अपर साइड पर रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो 883 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका है। तो अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर इसके भी ऊपर निकलता है तो 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर यहाँ पे 48,250 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, ये पहले हमारा सपोर्ट बना हुआ था। यहाँ पे एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है कि यहाँ पे ओवरऑल मार्केट तो बियरिश बना हुआ है, पर जब सबको लगता है कि मार्केट गिर जाएगा और बैक टू बैक यहाँ पर रेड कैंडल्स बनती हुई आ चुकी है, तब मार्केट या तो थोड़ा सा होल्ड करना चालू कर देता है या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह करना चालू कर देता है, जिससे कि बाकी लोगों का माइंडसेट यहाँ पे चेंज हो सके। तो उस साइड पे पर्सनली मेरा मंडे को प्लान रहेगा, जहां पे थोड़ा सा केयरफुल रह के कम क्वांटिटी और अच्छे से ट्रेल करते हुए हम यहाँ पे अगर कोई बाइंग साइड का सेटअप मिलता है तो उसको यूज कर सकते हैं। बस एक ही बात का हमें ध्यान रखना है कि वो थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेड रहेगा, जहां पर रिस्क हमारी ज्यादा रहेगी, तो उसमें क्वांटिटी वगैरह सब मैनेज करके चलना है प्रॉपर। और अगर हम एक अग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो आराम से इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, फिर वापस से जब हमें ट्रेंड के साथ में कुछ वहां पे ट्रेड मिलेगी तब हम उसको यूज में ले सकते हैं। इस टाइम पे हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं।
अब इससे पहले कि निफ्टी 50 के एनालिसिस की तरफ हम बढ़े, एक वीकेंड स्पेशल वीडियो आपके साथ शेयर करी गई है जहां पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को हमने डिस्कस करा है जो आगे भी हमारे काम आ सकते हैं। तो जिन्होंने भी नहीं चेकआउट करी है वो कर सकते हैं। वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस पॉइंट भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 को हम 1 वीक टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले यहां पे एक काफी शार्प मोमेंटम अपसाइड पे होता हुआ नजर आया। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे जा रहा था, जहां पे इस चैनल के अंदर में हम यहां पे मूव करते हुए चल रहे थे। अभी फाइनली कहीं ना कहीं पे इस चैनल का ब्रेकडाउन हमें होता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेकआउट तो यहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन तो छोड़ो, इस हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर ही यहां पे अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाया, जो कि ये प्रॉपर एक हमें रेंज देखने को मिल रही थी। यहां पे इस रेंज की अब हम लोअर साइड पे एकदम आ चुके हैं। पहले यहां पे एक रेंज बनाई थी, इसके यहां पे अच्छे से कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट किया था, तब ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पे बन चुका था। बैक टू बैक मार्केट ने कई बार इसके नीचे क्लोज करने की कोशिश करी पर नहीं कर पा रहा है। तो यहां पे एक प्रॉपर रेंज हमें देखने को मिल रही है, जहां पे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी कैंडल में हम यहां पे नीचे आ चुके हैं। काफी अच्छी बियरिश कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो मार्केट यहां पे थोड़ा बहुत रुक के या मंडे को भी अगर यहां पे ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इस लेवल के नीचे काफी सारे बायर्स की पोजीशन यहाँ पे कटना चालू होगी, तो एक अच्छा प्रेशर यहाँ पे सेलिंग का बन सकता है। और अगर इस कैंडल के बीच में हम बने रहते हैं या मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर निकलना चालू करता है यहीं पे फ्लैट वगैरह खुल के, तो इसके बीच में हमें कोई भी अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक तो रेंज के अंदर में हम बने हुए हैं, ऊपर से एक बड़ी सी कैंडल के अंदर में हम बने हुए हैं। तो यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव होकर हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। यहाँ पे वॉलिटिलिटी के लिए हमारा माइंडसेट रहेगा। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे वो प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। इसके नीचे मार्केट ने यहाँ पे थर्सडे को क्लोज किया था, जहां पे बैक टू बैक कभी भी इसके नीचे हम क्लोज नहीं कर पा रहे थे। इसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया था थर्सडे को। नेक्स्ट डे हमें फ्राइडे को एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है। इनसाइड कैंडल भी किस लेवल के आसपास बनी है, जो हमारा पूरा ये डू एंड डाई वाला एरिया हो जाता है। इस लेवल के आसपास बार बार हमें बैक टू बैक सपोर्ट देखने को मिलते हैं। कई बार जब भी मार्केट यहाँ पे आया है हर बार हमें सपोर्ट देखने को मिले हैं। कभी गलती से नीचे चला भी गया है तो हम वापस से बायर्स ऊपर लेके आते हुए नजर आए हैं। जैसे गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे आया तो वापस से बायर्स ऊपर ले गए हैं। तो इसी लेवल के आसपास से मार्केट होल्ड कर रहा है अपने आप को। थर्सडे की बड़ी सी कैंडल के बीच में यहाँ पे एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो अगर मार्केट इनसाइड कैंडल का लो ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो एक डाउन साइड पे हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और अगर वापस से मार्केट अंदर वाली कैंडल का हाई ब्रेकआउट करना चालू करता है तो फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा अप साइड पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस लेवल के ऊपर, जहां पे फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 200 के आसपास आएगा। यहाँ पे 200 से 250 की रेंज में, जहां पे ये मेन वाली कैंडल का हमारा हायर साइड की बॉडी लगी हुई है। ये पूरा फिर हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन रहेगा यहाँ पे। तो अगर यहां से निकलते हैं तो इस जोन के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं। फिर इसके आसपास प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है उसके ऊपर पूरा गेम यहाँ पे डिपेंड रहेगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के हम एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं एफएनओ डेटा पे। 10 मई का ये डेटा है फ्राइडे का, कि मंडे के लिए बाकी ट्रेडर्स की किस तरह से पोजीशन बन रखी है, उनका किस तरह से माइंडसेट बन रहा है। तो रिटेलर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे बियरिश हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो यहाँ पे फ्यूचर्स बाय करते हुए नजर आए हैं, बाकी सबके सब यहाँ पे बियरिश हैं, चाहे कॉल सेलिंग हुई हो चाहे पुट बाइंग हुई हो। उसके बाद डीआईए की तरफ से ज्यादा कोई वॉल्यूम्स नहीं रहती हैं, पर जो भी वॉल्यूम्स है वो हमें बियरिश साइड पे देखने को मिल रही है। उसके बाद एफआईआई मिक्स माइंडसेट के साथ है, थोड़ा यहाँ पे बुलिश है थोड़ा यहाँ पे बियरिश है। और उसके बाद जो प्रो ट्रेडर्स बचते हैं वो कंप्लीटली बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पे कॉल्स भी काफी अच्छे बाय होते हुए नजर आए हैं और पुट्स भी सोल्ड होते हुए नजर आए हैं। उसके अलावा थोड़े बहुत यहाँ पे फ्यूचर्स भी सोल्ड होते हुए नजर आए हैं, पर उनकी वॉल्यूम्स काफी कम है। तो डेटा का कंक्लूजन ऐसा हो जाता है कि रिटेलर्स और डीआईआई यहाँ पे कंप्लीटली बियरिश है। डीआईआई की तरफ से कोई खास वॉल्यूम्स नहीं है, एफआईआई मिक्स माइंडसेट के साथ है और प्रो ट्रेडर्स कंप्लीटली बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है ये सारी पोजीशन ही चार्ट को देखते हुए प्राइस को देखते हुए बनाई जाती है, तो वहां पे क्या सिचुएशन बन रही है वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं तो इस चैनल को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे इस लेवल के आसपास एक्जैक्टली 22,000 के लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे प्रीवियस डे का हाई और लो मार्केट ने क्रॉस नहीं किया है। इस वजह से प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो हमारे लिए सिंपल हो जाता है कि इस रेंज को हमें अवॉइड कर देना है। इसके ऊपर हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग के लिए माइंडसेट रह सकता है, जहां पे एक रिट्रेसमेंट वगैरह के लिए हम प्लान कर सकते हैं। क्या यहाँ से इमीडिएटली ट्रेंड हमारा चेंज हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छा मूव हमें अपसाइड पे देखने को मिल जाएगा? ऐसा मैं नहीं कह रहा, पर अगर यहाँ से निकलते हैं तो एक अच्छे अमाउंट का रिट्रेसमेंट हो सकता है। फिर अगर यहाँ पे इसके ऊपर निकल के इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बनना चालू होता है, तब यहाँ पे हम और क्वांटिटी बाइंग साइड पे ऐड कर सकते हैं। फिर हमें और भी अच्छे मूव और भी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। पहले जो मोमेंटम हमें कैप्चर करना है उसको कम क्वांटिटी और छोटे टारगेट्स के लिए प्लान करते हुए अच्छे से ट्रेल करते हुए कैप्चर करना है। इस बीच में यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसके नीचे अगर वापस से निकलना चालू करते हैं तो फिर यहाँ पे हम सेलिंग के लिए और प्लान कर सकते हैं, जहां पे ये जो बायर्स आते हुए नजर आए हैं इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। तो जितना ये रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, इतना टारगेट हम यहाँ पे नीचे की साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं, जहां पे 850 900 इसके आसपास तक छोटा मोटा टारगेट्स हम प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 22,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं।
यहाँ पे अगर ध्यान से हम चेकआउट करते हैं तो एक छोटा सा ट्राइंगल टाइप पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे प्राइस काफी ज्यादा श्रिंक हो चुका है इनसाइड कैंडल बनने की वजह से। तो अगर ऊपर निकलते हैं या नीचे निकलते हैं तो एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे 855 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है, फिर 730 के आसपास अपर साइड पे 200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 329 के आसपास, फिर 500 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे निकल के आता है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।